इतनी रोई मैं अपनी बच्ची को लेकर, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत परेशान करा उसने मेरी बच्ची को। इतनी रोई में, इतनी छोटी सी बच्ची, मैं सहम गई उसको देखकर, मेरा दम निकल गया। मतलब इस तरह से उसके भाई ने उसके साथ इस तरह से करा। इज्जत भी गई, 13 साल भी बर्बाद हो गए, कोई मतलब अपना मुकाम नहीं बना पाई, और आज बच्चों को भी लेकर रोड पर चली जाए तो ये हम होने नहीं देंगे बिल्कुल। घर में मेरे यहाँ तक कि कमरे तक मेरे कैमरे लगवा दिए उन्होंने, और कैमरा लगवाकर अपने कमरे में LED लगा रखी है, उसके थ्रू वो बैठे बैठे मुझे देखते रहते हैं और मेरी वीडियो बनाते रहते हैं छुप छुप के। और कई बार मैंने देखा और मैंने अपनी सास से भी इत्तला किया, मैंने सास को भी बताया, तो मेरी सास ने बोला क्या नाम है, जो तुझे उखाड़ना उखाड़ ले, हमारी मर्जी, जो कुछ भी करेंगे हम, कैमरा भी लगवाएंगे, तुझ पर निगाह भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे हम। अब तक तो कहते हैं ना बुलडोजर चल चुका होता, क्योंकि बेटी के लिए योगी जी बर्दाश्त कर ले, मान ही नहीं सकती। वो भी 6 साल की बेटी जो आज 6 साल की और उस टाइम 4 साल की थी, अब तक तो उसको उठवा दिया जाता कि हर बंदा दूसरी शादी कर रहा है। अरे उसके हक तो अदा कर लो, तुम 10 करो शादियां, लेकिन तुम हक अदा नहीं कर सकते, तो ऐसी शादी करने का फायदा ही क्या है? ये शौक कोई है? जहां देश में एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला शक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कई कदम ऐसे उठाती है जिससे महिला जो है वो मजबूत स्थिति में आ सके। लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी एक महिला जिनकी 13 साल पहले शादी हुई है, आज वो दर बदर भटकने को राजी हैं, मतलब मजबूर हैं। किस तरीके से अपनी ससुराल से घर से निकल आई हैं और अब अपने मायके में रह रही हैं, बच्चों को लेकर रह रही हैं और सरकार से, प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। सीधा बातचीत करेंगे, क्या घटना है, क्या हुआ आपके साथ, आज क्यों आप मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहती हैं, क्या मामला है पूरा? 13 साल पहले मेरी शादी हुई जी। 13 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, और 13 साल में मतलब शुरू में मैं सन 2015 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैं 2-3 साल अपने ससुराल में ठीक ठाक रही। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। क्यों झगड़ना शुरू कर दिया? मेरे घर वालों के पास पहले ही बता दिया था कुछ नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ मेरा निकाह किया था, और निकाह पे उन्होंने मतलब दिया था, सामान दिया था, सिर्फ मेरी ज़रूरत का ही उन्होंने सामान दिया था, यूज़ करने का मेरे लिए सामान दिया था। नहीं गाड़ी दी थी, ना बाइक दी थी, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ बड़ा आइटम कुछ नहीं दिया था। मेरे ससुराल वालों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, अपने घर वालों से ये मांगो वो मांगो, डिमांड करनी शुरू कर दी बड़ी, जो कि मेरे घर वालों से नहीं हो सकता था ये बिल्कुल भी। फिर उन्होंने मुझे परेशान किया, नहीं लाएगी तो तेरे साथ ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से। कोई बात नहीं, चुपचाप गाड़ी चलाती रही, मैं बर्दाश्त करती रही, सुनती रही, जो भी होना था बर्दाश्त करती रही। उसके बाद अब 15-13 साल होने के बाद मेरी बच्ची के साथ एक घटना घटी। मेरे आपकी सगी बेटी के साथ? जी, मेरी बेटी के साथ। मेरे 3 बच्चे। क्या घटना आपकी बेटी के साथ घटी? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, और मेरी 4 साल की बच्ची थी तब उसके साथ ये घटना घटी। क्या हुआ आपकी 4 साल की बच्ची के साथ? मेरी बच्ची के साथ मेरे जेठ के लड़के ने छेड़छाड़ की थी, छेड़छाड़ करी थी उसने। उसका अपना घर था फ्लैट, और हम अपने घर से 4-5 घर थोड़ी दूर रहते हैं, उनका घर दूर था, और वो अपनी अम्मी से बोलकर गया था मैं बच्चों को सबको घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ, चीज़ दिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। सब बच्चों को ले गया और फिर मेरी बच्ची को अपने पास ही रख लिया, बाकी सब बच्चों को छोड़ दिया, और उसके साथ फिर उसने बदतमीज़ी की, कपड़े उतारे, उसके साथ छेड़छाड़ की उस तरह से। और फिर ये सब काम करने के बाद जब मेरी बच्ची मेरे घर रोती हुई आई, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उस लड़की ने, मेरी बच्ची ने मुझे सारी बातें बताई। क्या आपकी बच्ची ने बताया आपको, क्या उसने किया आपकी बेटी के संग? वो आपके सगे मतलब जेठ के लड़के हैं, मतलब उस लड़की के सगे भाई एक तरीके से? जी जी बिल्कुल सगा भाई है वो, मेरे हस्बैंड के भाई के लड़के ने ये हरकत की थी। तो आपकी बेटी जब रोती हुई आपके पास आई तो उन्होंने क्या बताया? मेरी बच्ची ने, मैंने सबसे पहले उससे पूछा, वो चीज़ खा रही थी, मैंने पूछा ये चीज़ कहाँ से आई है, इतनी सारी चॉकलेट टॉफ़ी बिस्किट, उसके हाथ में बहुत सारी चीज़ थी, और मैंने पूछा कहाँ से आई। उसने बोला कि अम्मी भाई ने दिलाई हैं। मैं नाम लेना नहीं चाह रही हूँ ताकि उन लोगों की बदनामी ना हो, मैं सिर्फ ये वार्निंग देना चाह रही हूँ कि वो सुधर जाए, मेरे ससुराल वाले सुधर जाएँ, या वो लड़का सुधर जाए, मुझे परेशान ना करे, मेरी बच्ची को परेशान ना करे। तो उसने छेड़छाड़ की, उसने बोला अम्मी मेरे साथ भाई ने इस तरह से मेरे कपड़े उतारे और वो मेरे ऊपर आके लेटे। बस मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, मैंने यहीं रोक दिया। इतनी रोई मैं अपनी बच्ची को लेकर, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत परेशान करा उसने मेरी बच्ची को। इतनी रोई में, इतनी छोटी सी बच्ची, मैं सहम गई उसको देखकर, मेरा दम निकल गया। मतलब इस तरह से उसके भाई ने उसके साथ इस तरह से करा। तो आपकी बेटी के संग जब ये घटना हुई तो आपने किसी से बात नहीं करी कि भाई उसका ये भाई है, सगा भाई है, वो 4 साल की बच्ची है? उस वक्त इस लड़की की उम्र कितनी थी जो आपका ये भाई था? वो भाई, आपका जो बेटा है, मेरे जेठ का जो बेटा है वो उस टाइम पर 18 साल का था, और मेरी बच्ची 4 साल की थी, और उसने जब ये हरकत की थी, और मैंने फिर उसकी अम्मी को ऊपर से बोला, मैं नीचे रहती हूँ, वो तीसरी फ्लोर पर रहती हैं,
3rd फ्लोर पर रहती है। मैंने उनको बुलाया और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा देखो तुम्हारे बेटे ने ऐसा ऐसा मेरी बच्ची के साथ ये करा है। तो वो भी ऐसी हक की धक रह गई कि उसके भाई ने उसके साथ ऐसा किया है। तो उसने बोला चल, मुझसे बोला, मेरी जेठानी ने मुझसे बोला सायमा तू किसी से बताना नहीं, मैं नहीं चाहती ये घर में इस तरह से बात फैले, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तेरी भी इज़्ज़त है मेरी भी इज़्ज़त है, मैं नहीं चाहती तेरी बच्ची का भी नाम उछले या मेरे बेटे का भी नाम उछले। तो इस तरह से उन्होंने ये सब बोल के मुझे इमोशनल किया, ब्लैकमेल किया। मैं चुप रही। अब इसके इज़्ज़त की खातिर मैं चुप रही। फिर उन्होंने बैठ के बात की, उसके पापा ने उसको मारा, अम्मी ने मारा, मारपीट की। बस थोड़ा सा मुझे मतलब दिखाने के लिए डरा दिया, उसको धमका दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बताई, मैंने हस्बैंड से अपने बताई तो उन्होंने बोला अगर ये घर में किसी को भी पता चली या तूने अपने घर बताई, बाहर बताई तो हम तुझे तलाक दे देंगे, छोड़ देंगे तुझे। मेरे हस्बैंड ने ये आपके हस्बैंड ने कहा कि आपने अगर ये किसी को बोला बाहर जी, तो ये किसने बोला कि आपको तलाक दे देंगे? मेरे जेठ ने बुलवाया था मेरे हस्बैंड से कि अगर तेरी बीवी ने ये घर से बात निकाली ना तो तुझे छुड़वा देंगे, तो तुझे यही बोलना है अपनी बीवी से। तो मेरे हस्बैंड ने तब ये बात बोली थी। आपके हस्बैंड ने कहा कि अगर आप ये सब बाहर किसी को बोलोगी या अपने मायके में किसी को होगी तो आपको 3 तलाक दे देंगे? जी बिल्कुल, छोड़ देंगे, निकाल देंगे तुझे। तो इसलिए मेरा मुंह बंद किया। मैं रिपोर्ट करने जाती तो मुझे बंद कर देते थे कमरे में कि तू कहीं नहीं जाएगी, इस तरह से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया उन लोगों ने। फिर उसके बाद अब मेरे ससुर मुझे इतना परेशान करने लगे हैं, मेरी सास भी मुझे परेशान करनी है इस बात को लेकर। तब भी मैं अपना मुंह खोलती हूँ, तुझे घर से निकाल देंगे और तेरे साथ ये करेंगे, वो मतलब मुझे डराने तुझे मार देंगे, आग जला देंगे, इस तरह से धमकियाँ मुझे मिलती हैं, हर रोज़ धमकियाँ मिलती हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इन चीज़ों को लेकर। और मैं ये मीडिया का सहारा मैंने इसलिए लिया है, मैं इंसाफ चाहती हूँ। तो मतलब अभी भी आपके जो सास ससुर हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, वो किस बात के लिए आपको परेशान कर रहे हैं? क्यों आपको, जब वो 2.5 साल पहले की घटना है तो अब क्यों आपको परेशान किया जा रहा है? जब आपने सब कुछ चीज़ें मान ली, चीज़ों को मैनेज कर दिया, आप उनके कहने से किसी को नहीं आपने बताया, तो आज आपको वो लोग परेशान क्यों कर रहे हैं? वो मुझे इसलिए परेशान कर रहे हैं, मैंने बोला था कि मुझे परेशान करना बंद कर दो, नहीं तो मैं फिर ये मुद्दा उठाऊँगी अपनी बेटी वाला। तो उन्होंने बोला कुछ भी कर ले, पुलिस थाने चली जा, हमारी रिपोर्ट करवा दे, कुछ नहीं करा दे, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम उन लोगों का पैसे से मुंह बंद कर देंगे, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, तू कर। इसलिए मैंने अब मीडिया का सहारा लिया है। तो अब आप कहाँ पे रह रही हैं? मैं अभी तो अपनी फ़िलहाल ससुराल में रह रही हूँ, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके मैं ससुराल में ही रह रही हूँ। उन्होंने रोज़ आप ससुराल चली जाती हैं या फिर कभी बीच बीच में अपने मायके रहती हैं क्या? मायके भी आती जाती रहती हूँ, घर वालों को भी मेरा परेशान करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब हमने उन्होंने बोला है अगर तुम्हें निकालना ही है तो निकाल दो, लेकिन हमारा हिस्सा हमें दे दो। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ, रखना नहीं चाहते या तुम्हें मेरे से कोई परेशानी है, मुझे घर से निकाल दो, मेरा हिस्सा दे दो और निकाल दो। उन्होंने बोला तुझे हिस्सा भी नहीं मिलेगा, अब मेरे घर से जहाँ जाना है अपने घर से हिस्सा मांग, यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये बात कौन आपसे बोल रहा है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, अब कोई हिस्सा नहीं मिलेगा? मेरे ससुर और मेरे जेठ, जिस जेठ के लड़के ने हरकत की थी उनके पापा और मेरे ससुर, मेरे जेठ और मेरे ससुर मुझसे कह रहे हैं यहाँ से निकलो, घर खाली करो हमारा। तो किस तरीके का व्यवहार है आपके ससुर का? क्या वो मतलब उनकी जो व्यवहार किस तरीके का आपसे बताइए? मेरे ससुर का बिल्कुल गलत व्यवहार है और मेरे जेठ का भी इतना गंदा व्यवहार है। अब मेरे घर में मेरे यहाँ तक कि कमरे तक मेरे कैमरे लगवा दिए उन्होंने, और कैमरा लगवाकर अपने कमरे में LED लगा रखी है, उसके थ्रू वो बैठे बैठे मुझे देखते रहते हैं और मेरी वीडियो बनाते रहते हैं छुप छुप के। और कई बार मैंने देखा और मैंने अपनी सास से भी इत्तला किया, मैंने सास को भी बताया, तो मेरी सास ने बोला क्या नाम है, जो तुझे उखाड़ना उखाड़ ले, हमारी मर्जी, जो कुछ भी करेंगे हम, कैमरा भी लगवाएंगे, तुझ पर निगाह भी रखेंगे, सब कुछ करेंगे हम। मेरी सास ने मुझसे इतनी बदतमीजी से उन्होंने बात की और मेरे ससुर का यही रवैया है मेरे साथ हमेशा। तो कैमरे किस वजह से लगवाई? क्या वो देखना चाहते हैं कैमरे में? आपको क्या महसूस हुआ कि कैमरे किस वजह से लगाए गए? कैमरे तो इस वजह से लगाए, वो मुझ पर गंदी निगाह रखते हैं, मेरे ससुर मुझ पर गंदी निगाह रखते हैं। और वो अब से नहीं 4-5 साल 6 साल पहले से ही मुझ पर गंदी निगाह रखते हैं। 6 साल से मैंने उनको बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। मेरे पेट में मेरी बच्ची थी अब से 7 साल पहले, तो मतलब मेरे ऐसे ही प्रेग्नेंट थी मैं, आते जाते काम वाम करती रहती थी, छुप छुप के मुझे अंधेरे में ऐसे देखते रहते थे। कई बार मैंने देखा, मैंने अपनी सास से भी बोला है, मैंने कि इस तरह से वो मुझे देखते रहते हैं, ये इनकी अच्छी हरकतें हैं। तो कहने लगी कोई बात नहीं, तेरे बाप तो हैं। मैं कहने लगी मेरे बाप है, मेरा बाप ऐसी हरकत करेगा? अगर वो मुझे देखें मेरा बाप ऐसी हरकत करेगा? मैंने कई बार क्या, उन्होंने फिर भी इस पर, मैंने अपने हस्बैंड से भी किया, किसी ने भी एक्शन नहीं लिया इस बात का।
तो जैसे घर में होता है कि महिलाएं पर्दे के बिना रहती हैं और खासकर हिंदू महिलाएं भी पर्दे के बिना अपने घर में रहती हैं, क्योंकि घर एक सुरक्षित व्यवस्था वाला होता है कि भाई घर में कमरा है और बरामदा है, तो वो आपको अक्सर इस तरीके से देखते हैं कि मतलब आपको महसूस हुआ कि वो आपको गलत निगाहों से। मेरा घर बिल्कुल भी बंद नहीं है, ओपन है। पीछे मेरे कमरे हैं, आगे उनका कमरा है, मेरे सासू सर का बिल्कुल ओपन है, और बीच में किचन है। उनका आना जाना, मेरा आना जाना, सबका वहीं पर एक ही रास्ता है। मेन गेट पर एक कैमरा लगवा रखा है, मेरे कमरे के दरवाजे पे लगवा रखा है, और इतना बड़ा शीशा लगवा रखा है। उस शीशे में तो मैं हर वक्त खड़ी, उठती, बैठती, काम करती, सभी कुछ दिखती हूँ मैं। मेरे ससुर ने इस तरह से कैमरा लगवाया, वहाँ शीशा लगवाया वहाँ पर, वो देखते रहते हैं। शीशे में सब कुछ नजर आता है आपके रूम तक का? जी जी हाँ, सब कुछ नज़र आता है। गेट खुलता है मेरे कमरे का, फ़ौरन सब कुछ नज़र आता है वहाँ पर खड़े होकर, उठना बैठना सब कुछ सब नज़र। क्या लगता है क्यों ऐसा, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी मंशा है, क्या उनकी मानसिकता है? उनकी हरकत इसलिए बढ़ती जा रही है। उन्होंने बोला अगर मेरे पोते की बाहर बात गई है और मेरी इज्जत उछली तो मैं तेरे साथ ये हरकत करूँगा, और उन्होंने मुझे कह भी दिया और कर भी रहे हैं इस चीज़ को, हरकत। इसलिए वो मेरा मुंह बंद करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं बार बार मैं अपना मुंह ना खोलूं, उनके पोते की बाहर बात ना निकालूं, उनके बड़े बेटे को बदनाम ना करूं, जेठ जो है मेरे, जिनके लड़के ने हरकत की है। इस वजह से वो मेरे साथ इस तरह का गलत व्यवहार कर रहे हैं। आपको धमकियाँ भी मिल रही है जब आप ऐसी चीज़ों को घर में बात कर रही हैं कि भाई आप परेशान ना करें, तो क्या आपको किस तरीके की धमकी वगैरह? हमारा आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा होता है और उसको नाम दे देते हैं सास ससुर का, झूठ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। हमारा आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, उसकी वीडियो बनाकर, गलत वीडियो बनाकर सबको दिखाते हैं, बाहर वालों से कहते हैं इसकी वीडियो बनाओ और इस वीडियो को इतना वायरल कर दो, बहुत ज़्यादा वायरल कर दो। मेरे ससुर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब घर में रह के। यानी आपकी अगर हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई हुई तो उसको भी वो वीडियो बनाकर मतलब आपको कहीं ना कहीं बदनाम या फिर हाँ, बिल्कुल। परेशान करने की मंशा से वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर लिया है, इसलिए मैंने अब मीडिया का सहारा लिया है। जी, बहुत ज़्यादा मेरे ससुर ने और जेठ ने मुझे परेशान कर रखा है। और बस परेशान करने की यही बात है कि उनके बेटे ने आपकी बेटी के संग जो है गलत काम किया, और इसकी आपकी बेटी ने आपको बताया। मुझे धमकी मिल रही है कि हम क्या नाम अपने बेटे को बेदखल कर देंगे और तुझे यहाँ से निकाल देंगे और तुझे कुछ नहीं देंगे, या तो तलाक ले ले या खुला ले ले और यहाँ से चली जा, यहाँ से दफ़ा हो जा, ऐसे कहते हैं मेरे ससुर। और मेरी रिपोर्ट भी कर आए हैं, 4 दफ़ा मेरी रिपोर्ट कर आए, मुझे पता ही नहीं है, और बेदखल भी कर दिया, ये भी नहीं पता। मतलब मेरे तहत इतनी साजिशें रची जा रही हैं घर में, बहुत ज़्यादा। तो आपने कभी अपने परिवार वालों से बात नहीं की इस विषय पे? आपने हस्बैंड से बात नहीं करी? हस्बैंड क्या कहना चाह रहे हैं? आपके 13 साल हो गए, आप एक दूसरे को समझा होगा, आपने एक दूसरे को पहचाना होगा। 2-3 साल से इतना झगड़ा चल रहा है। मेरे माँ बाप भी आए थे, भाभी भी आई थी, सब आए थे मुझे यहाँ पर छोड़ने, मुझे मेरे ससुर घर छोड़ दिया, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने घर पर 1-2 महीने घर पर रही, और वहाँ से रहने के बाद मैंने कहा वो तो मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे मेरे हस्बैंड, इसलिए अम्मी पापा आप मुझे छोड़ाओ घर पर। जब मेरे माँ बाप मुझे लेकर आए और मेरी भाभी मुझे लेकर आई घर में, सबसे पहले मुझे मारा और फिर मेरे माँ बाप को मारा, मेरी भाभी को मारा। उनके साथ बहुत मारपीट की उन्होंने, बहुत ज़्यादा मेरे घर वालों के साथ, और मार पीट कर घर से निकाल दिया। फिर मेरे घर वालों ने पुलिस का सहारा लिया था, पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि मेरे ससुराल वाले ने उन लोगों को पैसे भर दिए थे, उनका भी मुँह बंद करवा लिया। तो क्या आपके जो ससुराल वाले हैं कभी इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि जैसे कोई पैसों का दबाव या पैसों की, कहते हैं ना कि साहब हम कुछ नहीं होने देंगे अपने बच्चे को, हम ये नहीं होने देंगे, हम पैसे से मैनेज कर लेंगे, ऐसी चीज़ें कभी आपके सामने? अपने, हाँ बिल्कुल, हमारे जेठ हैं, उन्होंने खूब पैसे भरे हैं, पुलिस वालों को खूब पैसे खिलाए। उन लोगों ने मेरे लिए कोई एक्शन ही नहीं उठाया, सिर्फ उनको पैसे दिए। मेरे जेठ के लड़के, मेरे जेठ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खूब पैसा भराया उन लोगों ने, उनका मुंह बंद कर दिया। और मेरा कोई साथ नहीं देता, ना पुलिस वालों ने साथ दिया, ना मेरे घर वालों ने साथ दिया, ना मेरे ससुराल वालों ने, कहीं भी किसी ने भी मतलब मुझे मेरा साथ नहीं दिया है। अब आप क्या चाह रही हैं? क्या आप क्या मतलब चाहती हैं? क्या आपको इंसाफ मिले? किस तरीके का इंसाफ मिले? हालांकि अभी आप किसी का नाम लेना नहीं चाहती, ना ही किसी को आप अभी मीडिया के सामने अपने परिवार वालों का किसी का भी आप नाम नहीं ले रही हैं, चाहती क्या? नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि वो लोग सुधर जाएं, मुझे मेरे घर से ना निकालें, और निकालें तो वो मेरा हिस्सा दें यहाँ से, और तब निकालें मुझे। मेरे बच्चों के लिए मुझे छत चाहिए, मेरे 3 बच्चे, मैं दर दर भटक रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी अपने तीनों बच्चों को लेकर? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया है। समरीन जी मेरे साथ हैं, इन्होंने आपकी बड़ी मदद करी है, समरीन ने जी। इनके लिए क्या कहेंगे? मदद कर रही हैं, क्या इनके लिए भी कुछ कहा जा रहा है? इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है, ये मेरी बड़ी बहन से भी ज़्यादा बढ़कर हैं, और मेरे फुल सपोर्ट में है ये, तो ये मेरी बहन है। इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है।
समरीन जी, एक बात बताइए, बड़ा महिला शक्तिकरण की बात हो रही है। अभी 33% आरक्षण राजनीति में भी महिला को मिलने जा रहा था, हालांकि विपक्ष की वजह से उसमें जो है गिर गया वो बिल। लेकिन जब ऐसी महिलाएं सामने आती हैं जो 13-13 साल शादी को हो गए, बच्चे बड़े हो गए, और इन्होंने वो दर्द झेला है जो शायद कोई महिला अपनी बेटी के लिए उस दर्द को झेल पाए। इनका कहना है कि 4 साल की मात्र वो बच्ची, और ख़ास उसका सगा भाई, जेठ का लड़का इनके, उसका सगा भाई इनको बहला फुसला के उस बच्ची को ले जाता है, उसके संग वो घटना को अंजाम देता है जिसको एक माँ सुनकर सहम जाती है। क्या कहेंगी इनका जो पूरा घटनाक्रम है? पहले तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक चीज़ कहूँगी, मीडिया प्रभारियों को कहूँगी सबसे ज़्यादा तो कि उनका सपोर्ट इतना रहता है कि मेरी हिम्मत देखकर, मुझे देखकर इन्होंने मुझसे मदद मांगी और मैं उसके लिए खड़ी भी हुई, क्योंकि एक सीन में ऐसा देख चुकी हूँ जिसमें वो बच्ची मर चुकी थी और वो मेरे सामने मरी हुई थी और मैं कुछ नहीं कर सके थे। लेकिन आज जब इनकी मेरे पास शिकायत आई कि आप मेरी मदद करिए, ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो एक बार मैंने दोनों पक्षों को सुनना चाहा। लेकिन जब मैंने पहले की एप्लीकेशनें देखी, सब देखा कि हाँ एप्लीकेशन दी गई थी, बच्ची ने भी कहा हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे बड़ी शर्म आई। शर्म से निगाह झुक गई कि हिंदू परिवारों में बेटी को सम्मान दिया जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, और इतना मतलब मैं यूँ कहती हूँ कि वो बच्ची को हाथों पे फूलों की तरह पाला जाता है, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़की का बहुत बड़ा मर्तबा बताया। बच्ची को जिस घर में लड़की हो जाए उस घर में अल्लाह की रहमत है, लेकिन कहाँ उस रहमत को मान रहे हैं। मेरे ख्याल से 50% ऐसे हैं जो आज भी परिवार, बल्कि 60% ही कहूँगी ऐसे हैं जो आज भी परिवार वाले यूँ कहते हैं बच्चियों से कि आप बर्दाश्त करो, आपको निभाना है, लेकिन कब तक निभाना है। एक बच्ची की, 4 साल की बच्ची की इज्जत दाव पे लग चुकी है। अगर वो मर जाती उस टाइम तो क्या कर सकते थे हम? कुछ भी नहीं कर सकते, तो रोकर रह जाते। लेकिन आज इनकी परेशानी को देखकर मैं हाथ जोड़ के सबसे कहूँगी कि प्लीज़ मदद करें। मेरे पास धमकियाँ भी आ रही हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा कि आप इस मामले से हट जाइए, आप इनके बीच में मत बोलिए। क्यों ना बोलूँ? अगर इन्होंने मुझसे मदद मांगी है तो मैं ज़रूर करूँगी। कौन बोलेगा इनके बीच में? सास ससुर इनका साथ नहीं दे रहे, ससुर ने कैमरे लगवा दिए, बड़ा LED वाला ऐसा व्यवस्था लगवा दी कि कोई मूवमेंट इनकी होगी तो ये उसमें, तो क्या है, कौन करेगा इनकी मदद? देखिए, मैं तो जानती हूँ कि जब मैं मीडिया पे आई हूँ तो आप मीडिया प्रभारियों के आने की उससे मदद से ये मदद ज़रूर होगी, क्योंकि प्रशासन देखता है और प्रशासन कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता इन चीज़ों को। बहू बेटियों को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आरक्षण के लिए सरकारी तो लड़ रही है, महिला आरक्षण के लिए। उसी महिला आरक्षण के टाइम पर अगर एक महिला इतनी पड़ताल लेती है, मैं नहीं मानती कि सरकार मदद नहीं करेगी, ज़रूर करेगी। आवाज़ उठाने की देर है। अगर ये काम यूपी में हो रहा होता तो मैं नहीं मानती कि योगी जी से अब तक कोई एक्शन ना हुआ होता, हो चुका होता। थोड़ा स्लो है। 3 तलाक की आप बात करते हैं, 3 तलाक का कानून पास ज़रूर हुआ है, लेकिन उसमें सख्ती नहीं है, अभी कोई कार्रवाई नहीं। हर बंदा दे देता है, हर तीसरे घर में यही काम है। लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं वो यूँ कह रहे हैं कि भाई ये लेडीज़ बदनाम है, आप इसकी मदद कर रही हो, हर तीसरी गली में ये बदनाम है। आप उस तीसरी गली में करने क्या गए थे? आपको तो बहन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये अकेली होती तो ये घर छोड़ के चली जाती और हर परिवार रख लेता बेटी को। बेटी के बच्चों को नहीं रख पाता। बेटी जब तक बेटी घर की इज्जत है, जब तक शादी नहीं होती। जब शादी हो जाती है तब बड़ी भारी लगती है रखनी। बहुत कम लोग होते हैं जो रख पाते हैं। आज इसके बच्चों का हक आप इसको दे दीजिए, ये चली जाएगी, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, इज्जत भी गई, 13 साल भी बर्बाद हो गए, कोई मतलब अपना मुकाम नहीं बना पाई, और आज बच्चों को भी लेकर रोड पर चली जाए तो ये हम होने नहीं देंगे बिल्कुल भी। मेरे सास ससुर ने मेरी इतनी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मतलब जिस उम्र में मैं 19-20 साल की थी तब मेरी ये शादी हुई थी, और तब से मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देख लिया। तब की मेरी कोई उम्र नहीं थी ये सब कुछ देखने का, झेलने का, लेकिन मैंने अपने बच्चों के खातिर इतना कुछ झेला है। अपने ससुराल वालों का टॉर्चर, मतलब गन गालियाँ, सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा झेली हैं। अब बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी बर्दाश्त करना। एक्शन चाहती हूँ मैं अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहती हूँ। मेरी 4-7 साल की बच्ची है, उसके साथ इंसाफ हो। मुझे अपने बच्चों के लिए छत चाहिए, बस इंसाफ चाहिए मुझे। अभी चाहती हैं कि इनको परेशान ना किया जाए, इनके परिवार वाले इनको कहीं बाहर ना निकालें। जो इनका आरोप है कि वो ये शादी रच रहे हैं कि इनके पति को और इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब इनका ये कहना है कि साहब हमें शादी करके भेजा गया था, मैं उस घर में शादी करके आई थी, मैं कोई भाग कर या किसी और वजह से नहीं आई। बाकायदा निकाह हुआ है, बाकायदा 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने इनको इनके पति ने एक्सेप्ट किया है। और आपके इस्लाम में तो यदि माना जाए तो निकाह का एक बड़ी अहमियत है। जब तक मौलाना साहब 3 बार ना कहलवा दे कि हाँ आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है, तब तक वो निकाह भी नहीं माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ऐसा ही होता है, लेकिन उस निकाह की कदर भी तो की जाए। देखिए 4 शादियाँ कहते हैं करनी चाहिए, हमारे नबी ने करी, किससे करी? बेवा से करी।
जो गरीब है उससे करी, बेसहारा से करी। उन्होंने किसी शौक में नहीं करी, उन्होंने एक मैसेज दिया कि अगर आप किसी को सरपरस्ती दे सकते हो, जो औरत बाहर निकल के काम नहीं करना चाह रही, इज्जत से रहना चाह रही, आप उससे शादी करो। लेकिन लोगों ने आज के टाइम पे से शौक बना लिया कि हर बंदा दूसरी शादी कर रहा है। अरे उसके हक तो अदा कर लो, तुम 10 करो शादियाँ, लेकिन तुम हक अदा नहीं कर सकते, तो ऐसी शादी करने का फ़ायदा ही क्या है? ये शौक कोई है? सुन्नतों पे एक बंदा, मैं नहीं मानती कि चलता होगा ढंग का, जो ज़्यादा कहता है ना कि सुन्नतों पे अमल करने वाले बहुत कम है। अगर सुन्नतों पे अमल करने वाले आ जाएं, अपनी बेटी तो अपनी बेटी, पड़ोस की बेटी को भी आँच नहीं आ सकती, वो है सुन्नत। क्या कहेंगे? आपने कहा योगी सरकार में अगर इनके संग ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में, अगर ये घटना उत्तर प्रदेश की होती, दिल्ली की ना होती, तो आपको क्या लगता है? अब तक तो कहते हैं ना बुलडोजर चल चुका होता, क्योंकि बेटी के लिए योगी जी बर्दाश्त कर ले, मान ही नहीं सकती। वो भी 6 साल की बेटी, जो आज 6 साल की और उस टाइम 4 साल की थी, अब तक तो उसको उठवा दिया जाता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिल जाए, ये खुशी से इज्जत से अपने घर में बैठे, क्योंकि बिना शौहर के औरत कहते कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाए तो भाई सब कुछ है। वो अगर अपना घर परिवार पाल सकती है, वो सरकार भी तो चला रही है, वो भी तो औरत ही है। हमारी सीएम गुप्ता जी, वो भी तो औरत है, सरकार चला रही हैं, हज़ारों लाखों महिलाओं के लिए भला कर रही हैं। क्या चीज़ है ऐसी जो वो नहीं कर रही? लेकिन तुम औरत को इतना मजबूर कर देते हो कि वो टूट जाती है। अगर आज मैं इसका साथ देने के लिए खड़ी ना होती तो शायद इसकी हिम्मत ना होती, क्योंकि माँ बाप को तुमने मार दिया, भाई बहनों को तुमने मार दिया, मार के भगा दिया, कौन आएगा इसकी मदद करने? मुझे मार के भगाओ तब मैं जानूँ। मेरे साल बाद अब इन्होंने मेरा सपोर्ट लिया, मेरा साथ दिया है, मेरे अंदर बहुत बड़ी हिम्मत जागी है। लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो सिर्फ यही पेशा है, पहले मेरे हस्बैंड की पहले शादी करी थी और उसको छुड़वा दिया, और अब दूसरी शादी करी है उन्होंने। मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ, और ऐसे ही मेरे देवर की भी उन्होंने पहले छुड़वा दी, उनकी भी दूसरी करवा दी। मतलब इनके घर में तो यही चलता आ रहा है, पहले छोड़ दी दूसरी कर ली, पहले छोड़ दी। ये कहाँ का न्याय है? ये मतलब सब लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद चलती रहेगी। कहते हैं जब बड़ा ही गलत होता है ना, तो हम बच्चों को क्या समझाएं। इनके जो ससुर है ना, अगर आप उनको देखोगे, वो बिना शेरो शायरी करे तो बात नहीं करते हैं। उनकी जहनियत पता चलती है, वो कितने गिरीवी जहनियत के हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम अपने बेटे को दूसरी शादी करने के लिए कह रहे हो। औरत क्या तुम्हारे लिए खिलौना बन गई है कि एक को छोड़ो दूसरी से कर दो? तुम एक को नहीं निभा पाए, तुम दूसरे को क्या निभाओगे? तो पहले एक्शन उस बुढ़े पे होना चाहिए जो ये करवा रहा है, वरना अब तक इसको इंसाफ मिल चुका होता। अगर वो लड़के का फेवर ना लेता और लड़की का फेवर लेता तो इंसाफ मानती मैं इस बात। वो भी तो उनकी पोती है, वो जैसे वो पोता है वैसे वो पोती है, उन्हीं का तो खून है। इनकी जो बिटिया है, 4 साल की जो बेटी थी, वो किसका खून है? उसी दादा का। और जो दूसरा पोता है वो किसका खून है? उसी दादा का है। तो भाई पौधे की जो मजबूत जड़ है वो तो दादा ही है ना। लेकिन सो कॉल्ड सोच कह सकती हूँ मैं इस बात को कि लड़की कहाँ दूसरे घर की हो जाएगी। हमारा लड़का है, हमारा लड़का खानदान चलाएगा। लानत है ऐसे लड़के पर। मेरे सामने वो लड़का आ जाए ना, मैं उसे जान से मार दूं। कि बच्ची को नहीं देखा तूने? 18 साल का लड़का था, तू अपनी सगी बहन के साथ करता ऐसा तो समझ में आता। चाचा की लड़की के साथ तूने ऐसा किया, जो सगी हो गई, उसकी जहनियत नहीं है ना कि सगी है। अगर उसकी जहनियत होती तो उससे तो उसकी माँ भी हिफाजत में नहीं है। ऐसे लड़के के लिए तो फौरन एक्शन लेना चाहिए। 2.5 साल पहले तब मैंने आवाज़ उठाई थी, उसके बाप ने, लड़के के बाप ने मुझे मारा, मेरी माँ को मारा, मेरे पापा को मारा। आज तक भी मेरे पापा के हाथ में फ्रैक्चर आया हुआ है और वो हाथ उठता नहीं है, सीधा हाथ बिल्कुल ऐसा ख़राब हो गया, बहुत मजबूर कर दिया। मेरे जेठ ने मारा, मेरे ससुर ने मारा, सब ने मिलकर मेरे अम्मी पापा को, मेरी भाभी को, मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, उनमें लात बजाई मेरे जेठ ने, जिसके लड़के ने ये हरकत की थी उन्होंने। अभी ये परिवार का नाम नहीं लेना चाह रही। इन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी कोई ऐसी स्थिति बने, क्योंकि इनको भी उसी घर में रहना है और परिवार की इज्जत भी है, सामाजिक तौर पे भी परिवार के लिए ये अपनी तरफ से सोच रही हैं। ये महिला देखिए कितनी प्रताड़ित हैं, कितनी परेशान हैं, लेकिन फिर भी इनका ये कहना है कि मैं अभी ये चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, अपने परिवार को ऐसे ही रहूं जैसे मैं रहती आ रही थी। लेकिन क्या कहेंगी, परिवार का नाम नहीं लेना चाह रही होंगी। ये अभी भी इनका बड़प्पन है। अगर इसकी जगह कोई और होता ना, मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं हिंदू मुस्लिम, मैं बहुत मानती हूँ हिंदुओं में। अगर उनकी बेटी को कोई परेशान करे ना, वो सामने वाले की नस्ल हिला देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी को दर्द होता है तो उनको दर्द होता है। हमारी तरह नहीं है कि हमारी बेटी को दर्द हो तो उसको कहें कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर। इसलिए मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आज भी ये औरत अपने घर को बचाना चाहती है। आज भी तुम्हारी इज्जत की वजह से तुम्हारा नाम नहीं ले रही, वरना 1 सेकंड नहीं लगेगा। अब नहीं जाएंगे हम थाने में, अब हमारी जनता हमारा इंसाफ करेगी। और तुम्हें अगर लगता है ये गलतफहमी है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुमने इतने साल पहले उधम मचाकर देख लिया, मारपीट करके देख लिया, तो अब करके देख लेना। मुझे अपने मीडिया प्रभारियों पर सब पे पूरा भरोसा है कि वो जितनी हमारी मदद करेंगे कोई नहीं कर सकता। और आजकल मदद आप ही लोग करते हो हमारी। देखिए, आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।